हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बायोजाम इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, जो कि आंसर की आने के बाद पता चला है। क्योंकि कट ऑफ पे वीडियो हम लोग पहले भी बनाए थे, लेकिन उतना उम्मीद नहीं था कि इतना कम कट ऑफ जाएगा। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या फैक्टर रहा है, क्या कारण रहा है। हम लोग ये भी जानेंगे कितने मार्क्स आपका रहेगा तो आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा, या क्या क्वालिफाई मार्क्स रहने वाला है, क्या क्या हुआ है पूरे ये सिनेरियो में। हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में बने रहे। लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कब तक रिजल्ट आ जाएगा आपका। आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका जो भी कट ऑफ से रिलेटेड डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं। आपको पता है कि 4 मई को जो है क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था, और 3 मई को आपका आंसर की आ गया था। ठीक है, तो उसके बाद से अगर बात करें जो रिजल्ट की, अगर हम लोग बात करें तो 8 से 12 जून के बीच में आपका रिजल्ट आने की संभावना है। एक उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट होता है 2024 में 24 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, बट उसमें क्या हुआ था, एपीयर कितने हुए थे, 23,30,000 बच्चों ने एपीयर हुआ था। लेकिन 2025 में 23 लाख बच्चों ने ही रजिस्ट्रेशन किया था। एपीयर कितना हुए थे, आप यहाँ पे देख रहे हैं 20,80,000। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2025 में बच्चे ही कम एग्जाम दिए हैं। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट करता है कट ऑफ को वो भी हम लोग देख ले रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हुआ है, कम हुए हैं 2025 की अपेक्षा। एग्जाम पैटर्न की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपका जो एग्जाम पैटर्न भी बदल गया था 2025 में, टाइम को भी घटा दिया गया था। लेवल ऑफ पेपर की अगर बात करें तो 2025 का पेपर बहुत ही टफ था। जो हमारे जेईई मेंस का जो एग्जाम्स हुआ था उससे भी टफ था। पहले हम लोग कह रहे थे कि 2016 की तरह पेपर आया, बट उससे भी टफ 2025 का पेपर था। तो आपने बहुत टफ एग्जाम दिया इस साल। इस साल के एग्जाम पे आप अपना जज ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सब्जेक्ट वाइज अगर बात कर ले, ठीक है, फिजिक्स कहा जाए तो लेंडी टू हार्ड था। केमिस्ट्री में भी क्या था, टफ था। बायोलॉजी भी टफ था। यानी मोटा मोटी अगर देखा जाए तो सारे पेपर क्या है, टफ थे। ठीक है, अगर देखिए मार्क्स हम लोग पहले कह रहे थे कि 100 मार्क्स पिछले साल से कम हो जाएगा, लेकिन अब जो आंसर की आने के बाद 120 से 140 मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, और सारे फैक्टर होते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, कम होंगे। गवर्नमेंट सीट हर साल क्या हो रहा है, बढ़ता ही है। आपको बता दें गवर्नमेंट सीट टोटल अभी है 55,000 गवर्नमेंट सीट आपको है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ जो क्या होता है, इन सभी कारणों से क्या होता है, कट ऑफ कम होता है। ठीक है, आप इस चीज को समझ रहे हैं। अब हम लोग बात कर ले क्या एलिजिबिलिटी होगा, कौन से लोग एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। तो आंसर की आने के बाद अगर 110 से 25 के बीच में अगर आप आता है, जनरल में अगर आप हैं, तो आप मानिए क्या है, क्वालिफाई या आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इतना पे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, बट आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ओबीसी SC ST के लिए 100 से 115 मार्क्स, इससे कम भी जा सकता है, बट आप इतना मान के चलिए कि हाँ इतना में। देखिए उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप वेट कर रहे थे कि नीट 2000 कट ऑफ जो 2025 का है, आंसर की आने के बाद 2024 में आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, जनरल का 2024 में था 652 मार्क्स की हम बात कर ले रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं रैंक भी दिया गया है 652, ओबीसी में 652, ईडब्ल्यूएस का 647, SC का 549 और ST का 526। इतना पे लास्ट में आपको कॉलेज मिले थे लास्ट में। ठीक है, बट देखिए आप 2025 का इतना पेपर टफ हुआ है कि कहा जा रहा है जनरल में अगर आप आते हैं आंसर की मिलाने के बाद सारे बच्चों को, आपको बता दें कि 85% जो बच्चे हैं ना, 85% 300 से ज्यादा मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। तो आप समझ पाएंगे कि कितने लोगों में कंपटीशन है। यानी कि अगर कहा जाए ना तो 2 लाख लोगों में ही कंपटीशन है। 2 लाख लोगों के लिए 55,000 जो सीट है ना, 2 लाख लोगों के अंदर ही कंपटीशन है। वो लोग तो छट ही गए पूर्ण रूप से। कहा जा रहा है कि 10 लाख जो बच्चे क्वालिफाई भी नहीं हो पाएंगे इस साल। ठीक है, यानी एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज थी। तो आप यहाँ पे देख ले रहे हैं 2024 के कंपेयर में 2025 में अगर 500 प्लस आपका मार्क्स आता है, 510 20 अगर आप आता है, तो आपको एक स्टेट में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी से आते हैं तो 500 आपका नंबर है तो आपको मिल जाएगा 500। ईडब्ल्यू से आते हैं 419 अगर आपका है 490, तो SC से अगर आते हैं 400 और ST से आते हैं तो 370। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप फिजिकली वीक है, ठीक है, फिजिकली डिसेबल है, तो 200 प्लस भी अगर आपका नंबर आता है तो आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख ले रहे हैं कि कितने मार्क्स आपका आ रहा है, तो आप इससे मिला ले, आप निश्चिंत हो जाएं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए इस साल के एग्जाम्स से आप अपने आप को जज ना करें,
ठीक है। अगर आप दिल से चाहते हैं तो फिर एक बार मेहनत करें, अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्राइवेट से भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ हम सोचे आपको बता दें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ समझ में। किसी तरह कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।